अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग प्रोग्राम बहरिया के रंग। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब। बहरिया टाउन कराची के अंदर ऐसी 5 कौन सी लोकेशंस हैं जहां पे आपको अपना ख्वाबों का घर तामीर करना चाहिए? जी हाँ अदनान भाई, अपनी जो है राय वो व्यूअर्स से शेयर करें कि बहरिया में ऐसी कौन सी 5 लोकेशंस हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पे ड्रीम होम आपका होना चाहिए। आपने 5 लोकेशंस कह के लिमिट कर दिया मुझे। वैसे मैं तो बहुत सारी चीज़ें बोलने वाला था, लेकिन खैर आतिफ भाई के सवाल के जवाब में मैं कहता हूँ कि नाज़रीन, घर रोज़ रोज़ नहीं बनते, आप लोग रोज़ रोज़ ख़रीदने नहीं जाते। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि नॉट लाइक ए ग्रोसरी कि आपने आज ली और आप फिर वीकली या मंथली ले रहे होंगे। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप लोगों ने वाकई ड्रीमिंग की हुई होती है पूरी फैमिली ने, और बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप लोगों की होती है, और ये सोच विचार करने के बाद अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप लोग लगा रहे होते हैं। तो इसके इंतखाब के लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि बेहतरीन किस्म की लोकेशंस लें। और वंस अगेन ऐसी अगर बहरिया टाउन में ही आना है और फिर यहाँ आके बड़ी नॉर्मल सी लोकेशन पे आप रह रहे हैं तो मेरा ख्याल मज़ेदारी नहीं है। अगर आप बहरिया टाउन में भी आ रहे हैं और यहाँ का शानदार किस्म का लाइफस्टाइल भी इंजॉय करना है, और आपकी सुबह भी खूबसूरत हो, आपकी शामें भी खूबसूरत हों, आपका थ्रू आउट द डे आपका सारा खूबसूरत गुजरे और सुकून की नींद भी आए, तो आप लोगों को इसके लिए वाकई लोकेशन का इंतखाब करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें लोकेशंस के लिए ना देखें मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ प्लॉट है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों में जाकर मुझे आपको बताना पड़ेगा, लेकिन मैं सबसे पहले 500 गज के लोकेशंस पे बात कर लेता हूँ, जिसमें बहरिया हिल्स बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ से ग्रैंड मस्जिद का मेन जना एवेन्यू और ऑलमोस्ट मोर देन हाफ बहरिया टाउन के नज़ारे आपको मिलता है। बेशक, ठीक है। यहाँ से व्हेन एवर यू विल बी ट्रेवलिंग टूवर्ड्स योर होम, कि आप थक हार के शाम को जा रहे होंगे तो आपको एक पहाड़ी नुमा जगह के ऊपर आपने जाना है जहाँ आपकी रिहाइश है, आपका खुद का घर है। आप राइट लेफ्ट अगर देखते हैं, एक वॉक करते हैं या अपनी बालकनी में बैठ के अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ आप लोग एक चाय का कप ही पीते हैं, तो वो भी आपका एक कीमती किस्म का लम्हा होगा। तो बहरिया हिल्स का ज़बरदस्त प्लान है, इस जगह को आप लाजमी देखें। फिर बहरिया गोल्फ सिटी को मैं मिस नहीं कर सकता। बहरिया गोल्फ सिटी इतनी ज़बरदस्त लश ग्रीन बहरिया टाउन ने बना दी है, ऐसा नहीं है कि मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया, इसने अमली तौर पे बना हुआ है। ऐसा ही है, बिल्कुल। मेंबरशिप ओपन हो गई हैं, पोजेशन मिल गए हैं प्लॉट्स के, आप लोग वहाँ पर रिहाइश कर सकते हैं। और फिर एक लंबे अरसे से बहरिया गोल्फ सिटी के प्लॉट्स की कीमतें भी कोई ख़ास नहीं बढ़ी। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग आएँ, देखें और अपनी मर्ज़ी का प्लॉट यहाँ पे ख़रीदें। बहुत सारी लोकेशंस हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डील्स हमारे पास आती रहती हैं। पिछले दिनों डील ऑफ द डे में हमने एक बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट शेयर किया था अली हैदर ने, तो ये भी एक सेगमेंट का हिस्सा है कि इंशाल्लाह हम बड़ी अच्छी डील्स भी शेयर करते रहते हैं। अच्छा, बहरिया गोल्फ सिटी जो है ये भी एक आलीशान किस्म की, गोल्फ लवर आप लोगों को अंदाज़ा हो गई कि यहाँ पे भी आप लोग ऐसे घर बना सकते हैं जिसकी पूरी पूरी वॉल यानी जो ग्लास की होगी, विंडो आपको बड़ी चाहिए जहाँ से आप लाइफ टाइम जो मुख्तलिफ व्यू है वो ले सकें। अभी बहरिया हिल्स पे एक घर बना है माशाल्लाह, हमारे एक बड़े प्यारे बहरिया टाउन के रिहायशी हैं वो दोस्त, पहले यहाँ कायद विलास के रिहायशी थे, अब वहाँ बहरिया हिल्स में ऑलमोस्ट वो शिफ्ट होने का मूव कर रहे हैं गालिबन, और वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी घर बनाते रहते हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि इनकी लोकेशंस का जो इंतखाब करते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसमें पूरी पूरी वॉल जो उन्होंने बड़ी साइज़ की विंडो दी हैं, बड़ी लार्ज किस्म की विंडो, तो उससे भी समझ में आता है कि हाँ इस विंडो का पर्पसफुल यूटिलाइज हो रहा है। सही है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये भी अच्छा है। और फिर इसके अलावा बहरिया टाउन में बरसाती नाले, लंगीजी रिवर और कुछ डेड एंड कॉर्नर्स बने हुए होते हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आते। लोग ये कहते हैं अच्छा ये तो डेड एंड कॉर्नर है, यहाँ तो पता नहीं गंदा नाला होगा, ये तो जनाब बड़ी बुरी सी लोकेशन है, यहाँ तो पानी में से स्मेल आएगी। तो ऐसी जो लोकेशंस हैं वहाँ पे भी लोग अपने प्लॉट्स परचेज करके रखे हुए लोगों ने। मैं समझता हूँ प्रीसिंक्ट 4 में जो ऐसी लोकेशंस पे घर बन चुके हैं, बहरिया स्पोर्ट सिटी में जो ऐसे विलास बना दिए हैं बहरिया ने, इकबाल विलास के अंदर जो ऐसे विलास हैं जिसके पास से बरसाती नाले गुजर रहे हैं, और इसी तरह आप देखते हैं प्रीसिंक्ट 31 में भी, तो आप लोगों का फॉर एग्जांपल अगर 250 गज का घर है तो साथ में 300 गज ज़मीन आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। वो जो एक्स्ट्रा मिलती है वो आपके पार्क के यूज़ में होगी, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़ेरे तमीर यानी इस्तेमाल में नहीं ला सकते। सही है। तो ऐसी चीज़ें भी मैं समझता हूँ कि आपकी घर की वैल्यू को डबल अप कर देती हैं, आपकी मल्टीप्लाई कर देती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को। और इससे जो लोकेशन, जो चीज़ें हैं और सुबह शाम के नज़ारे वंस अगेन वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। इसी तरह बहरिया पैराडाइज में भी बड़ी
आलीशान किस्म के प्लॉट्स हमें प्रीसिंक्ट 48 में मिलते हैं, प्रीसिंक्ट 51 में मिलते हैं, प्रीसिंक्ट 50 में मिलते हैं। और इसी तरह अगर मैं यहाँ की बात करूँ प्रीसिंक्ट 4 में और प्रीसिंक्ट 6 में और प्रीसिंक्ट 16 में भी ऐसे बड़े ज़बरदस्त प्लॉट्स हैं। तो लिहाजा हर कैटेगरी पे हम बात कर सकते हैं उसकी लोकेशंस की, लेकिन बस आपने ये ख्याल रखना है कि कॉर्नर, सेमी कॉर्नर, डेड एंड कॉर्नर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे एक राउंड अबाउट बना होता है, आखिर में जाके वहाँ से गाड़ी यू टर्न लेने के लिए, गोला प्लॉट भी कहते हैं उसे, और आखिर में जाके जब रोड से आप लोग टर्न ले रहे हैं तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी डिज़ाइन होता है, और फिर ये भी कि उस रोड की आगे कॉन्टीन्यूटी नहीं है, वहाँ पे आगे उसको डेड कर दिया गया ताकि ट्रैफिक आगे ना जा सके और आगे बरसाती नाले हैं या ये चीज़ें। तो आतिफ ऐसी जगहों पे अपने घर का इंतखाब करना, प्रीसिंक्ट 6 में घर बने हुए हमारे कस्टमर्स के, मैं चाहूँगा कि बल्कि फर्दर एपिसोड में आप उसको भी कवर करें, और बड़ी आलीशान किस्म की वो आपको ना एक फील आएगी वहाँ पे जाके। वो घर देखें, वाहिद वो जगह है जहाँ जाके आपको सुकून चाहिए। बिल्कुल, अगर वो भी आपने एक अच्छे रश वाली जगह पे ले लिया है और बाजारों के अंदर जाके रहना शुरू कर दिया, फिर मज़ेदारी नहीं। सही है। हाँ, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए नियर अबाउट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही कमर्शियल एरिया में जाके रहना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो शोर शराबे से ज़रा हट के बड़ी अपनी दुनिया बसाएं और बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन जो हमने डिफ़ाइन की। इसी तरह 125 गज को अगर आप देखते हैं तो मुझे ख़ासकर प्रीसिंक्ट 28 बड़ा अच्छा लगता है। प्रीसिंक्ट 26A है, डांसिंग फाउंटेन का करीब होना। फिर अगर आप लोग अली ब्लॉक को लाइक करते हैं तो अली ब्लॉक में बहुत सारे लोग हैं जिनको हाइट का एरिया पसंद है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो वैली नुमा जो ज़रा डेप्थ वाला एरिया वो मुझे ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे 250 गज के प्लॉट्स हैं। ठीक है, वो हिली एरिया और 125 वाले भी हैं वहाँ पे, तो वो वाला एरिया बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि वो वैली नुमा जगह पे रहने का, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का अपना ही मज़ा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के मुताबिक बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं आतिफ, और हम कस्टमर्स को इंशाल्लाह गाहे बगाहे गाइड भी करते रहते हैं। अगर किसी और अच्छी लोकेशन का होगा तो फर्दर वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।